इंसाफ कुदरत का दहेज लेने वालों के लिए। कुदरत बहुत ताकतवर होती है। ये इंसान को इस तरह से सबक सिखाती है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कई दफ़ा इंसान ने जैसा सोचा है वैसा नहीं होता, बल्कि वैसा होता है जैसा कुदरत चाहती है। कुदरत का इंसाफ कुदरत अपने ही तरीके से करती है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसमें कुदरत अपना रंग दिखाती है और दहेज के लोभियों को सबक सिखाती है। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज़ सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे राखी और सुमित की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी थी। सास ससुर ननद, यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर राखी हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी इम्तिहान पार कर रहे थे। कभी कभी तो राखी सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन सुमित और उसके माता पिता शायद इस रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि यह सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने राखी को ही खत्म करने का फैसला किया गया और सुमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। राखी हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी। तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह राखी रात को किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात को हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। राखी अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कद्र नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद राखी उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। सुमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो राखी के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे राखी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। राखी किचन की तरफ बढ़ ही रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ। सुमित और सुमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुँचे ही थे, वहाँ का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी सुमित की बहन शीतल की, जिसे राखी अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्ग से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब राखी अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकल रही थी तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और यह सब हो गया। शायद
ये राखी के नेक नियत की ही नतीजा था जो वो बच गई। इतने ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो राखी समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल, जो कि सुमित की बहन थी, को किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। सुमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो